एक तो ये भारतीय शेर हैं, दुनिया के हर सम्मेलन में सेंटर ऑफ अट्रैक्शन हैं, छा जाने का जज्बा है। कोई राष्ट्राध्यक्ष हाथ मिला रहा है, कोई गले लग रहा है। फ्रांस, अमेरिका, ब्रिटेन, जर्मनी, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया और इजराइल के साथ केमिस्ट्री देखते ही बन रही है। लेकिन जरा रुक जाइए, चीन वाले जिनपिंग बाबा कहां हैं? कहीं दिख नहीं रहे। कमबख्त 22 महीने हो गए, ठीक से कहें तो 2 ही साल हो गए, किसी देश में उनके चरण नहीं पड़े। तो ऐसा क्या हो गया? सवाल पूरी दुनिया पूछ रही है कि जिनपिंग विदेशी दौरों पर क्यों नहीं जा रहे? जिनपिंग को कौन सा डर लग रहा है? दुनिया के सबसे बड़े मंच से भी जिनपिंग क्यों गायब था? उसके ऑनलाइन स्पीच पर भी किसने कैंची चला दी? क्यों मोदी दहाड़ रहे हैं और जिनपिंग बिल में छुपे हुए हैं? तो दोस्तों, वीडियो पर बने रहिए, क्योंकि जो कुछ आप जानने वाले हैं उससे चीन की असली औकात का पता चल जाएगा। इससे आपको यह भी पता चल जाएगा कि एलएसी पर क्या उखाड़ सकता है। इससे आपको यह भी पता चल जाएगा कि क्या वो ताइवान पर कब्जा कर लेगा। और दोस्तों, इस मामले में अगर आप भी कुछ सोचते हैं तो मुझे कमेंट लिखकर जरूर बताइए। बिल में क्यों जा छिपे डरपोक जिनपिंग? क्यों मोदी की मुरीद हो रही दुनिया? तो भैया, हुआ कुछ ऐसा कि आपको भी मजा आ जाएगा। ठीक वैसा ही हुआ जैसा डोकलाम में भारत की लात खाकर हुआ था। हुआ कुछ वैसा ही है जैसा पिछले साल लद्दाख की गलवान घाटी में अपनी फौज की हड्डियां तोड़वा कर हुआ था। और दोस्तों, हुआ कुछ वैसा ही है जैसा इस बार उनके चूजों के साथ उत्तराखंड के बाराहोती और अरुणाचल प्रदेश के तवांग में हुआ था। एक जगह भारत की फौज को देखते ही भाग खड़े हुए, तो दूसरी जगह पिटकर वापस लौटे। अब लद्दाख में जिनके सैनिक पहाड़ की ऊंचाई, तगड़ी ठंड को देखते ही बीमार होकर भागने लगे, तो फिर उनका आका भी तो वैसा ही होगा। जिनपिंग बाबा पहले अपनी ही औलाद यानी कोरोना से और बाद में चीनी लोगों के बढ़ते गुस्से से इतने डरे हुए हैं कि पिछले 22 महीने से अपने बिल में ही दुबके हुए हैं, देश से बाहर निकले ही नहीं हैं। हालात ये हैं कि शी जिनपिंग चीन के आयरन ब्रदर पाकिस्तान के पीएम इमरान खान की ओर से बार बार दिए जा रहे न्योते के बाद भी नहीं जा रहे हैं। तो वहीं रोम में G20 देशों की बैठक और ग्लासगो में हुए COP26 जलवायु शिखर सम्मेलन में भी चीनी राष्ट्रपति ने नहीं जाने का फैसला किया, तो दुनिया भर की त्योरियां चढ़ गईं। चीनी राष्ट्रपति चले थे वीडियो लिंक के जरिए सम्मेलन को संबोधित करने, लेकिन आयोजकों ने ऐसी लताड़ लगाई कि ड्रैगन लाल हो गया। तो इसी बीच दुनिया में बात निकल पड़ी कि जिनपिंग क्यों दुनिया से आंखें नहीं मिला पा रहे हैं, क्यों वो दूसरे देशों के सामने नहीं आ रहे हैं। तो विशेषज्ञों के मुताबिक चीन दुनिया के शीर्ष प्रदूषण फैलाने वाले देशों में शामिल है, और शी जिनपिंग को यह भी डर है कि विश्व भर के नेता उन्हें घेर सकते हैं। ऐसे में जिनपिंग वीडियो के जरिए केवल एक तरफा संवाद करना चाहते थे, लेकिन उन्हें यह मौका नहीं मिल पाया और केवल लिखित भाषण भेजकर संतोष करना पड़ा। इतने अहम मौके पर चीनी राष्ट्रपति को बोलने का मौका नहीं दिए जाने से ड्रैगन लाल हो गया है। चीन ने आरोप लगाया है कि COP26 के आयोजकों ने जिनपिंग के संबोधन के लिए वीडियो लिंक उपलब्ध नहीं करवाया, जिसके चलते उन्हें लिखित बयान भेजना पड़ा। खैर, जिनपिंग ने COP26 में भेजे गए अपने लिखित बयान में जलवायु चुनौतियों से संयुक्त रूप से निपटने के वास्ते सभी देशों से कड़ी कार्रवाई का आह्वान किया। साथ ही उन्होंने बहुपक्षीय सहमति तक पहुंचने, ठोस कदमों पर ध्यान केंद्रित करने, कार्बन उत्सर्जन में कमी लाने के लिए त्रिस्तरीय योजना का प्रस्ताव रखा। लेकिन जब चीन से पूछा गया कि अपने राष्ट्रपति को COP26 में क्यों नहीं भेजा, तो इस पर चीनी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता वांग वेनबिन ने कहा कि जैसा कि मैं जानता हूं, शिखर सम्मेलन के आयोजकों ने वीडियो लिंक उपलब्ध नहीं कराया। खैर दोस्तों, जिनपिंग ने पिछले साल मध्य जनवरी में म्यांमार की यात्रा से लौटने के बाद कोई विदेश दौरा नहीं किया है, और इसके पीछे कोरोना वायरस प्रकोप और चीन में जारी अस्थिरता को बड़ा कारण माना जाता है। उधर चीनी राष्ट्रपति के नहीं आने पर अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने जोरदार हमला बोला है। बाइडेन ने कहा है कि जलवायु इतना बड़ा मुद्दा है, लेकिन चीन भाग खड़ा हुआ। तो वहीं रूस के राष्ट्रपति पुतिन के साथ भी ऐसा ही हुआ, वो भी इस सम्मेलन से गायब रहे। चीन दुनिया का सबसे बड़ा कार्बन डाइऑक्साइड पैदा करने वाला देश है। उसके बाद अमेरिका, यूरोपीय संघ और भारत का नंबर आता है। इस सम्मेलन में मोदी ने दुनिया को न केवल नया रास्ता दिखाया, बल्कि उनके सलीके से खिंचाई भी कर डाली। क्या सत्ता बचाने में जुटे हैं जिनपिंग? क्यों चीन में जिनपिंग के खिलाफ लोगों में गुस्सा? जलवायु पर नजर रखने वाले एनालिस्ट और एक्सपर्ट्स ने चिंता व्यक्त की है कि शी जिनपिंग की ग्लासगो से व्यक्तिगत रूप से अनुपस्थिति का मतलब है कि चीन इस दौर की वार्ता के दौरान रियायतें देने को तैयार नहीं है। हालांकि चीन का दावा है कि वो आने वाले सालों में कोयले पर अंकुश लगाएगा और अपनी सौर और पवन क्षमता को लगातार आगे बढ़ाएगा। चीन और अमेरिका के बीच तनावपूर्ण संबंधों के कारण अंतर्राष्ट्रीय जलवायु वार्ता पर बुरा असर पड़ रहा है। चीन ने लगातार कहा है कि आप एक चीन पर प्रतिबंध लगाकर चीन को कोयला उत्पादन में कटौती के लिए नहीं कह सकते। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन से आज तक आमने सामने मुलाकात नहीं की है,
चीनी सरकार ने खुद तो नहीं कहा, लेकिन कुछ जानकार इसकी वजह कोरोना महामारी बता रहे हैं। लेकिन खबर यह भी है कि जिनपिंग देश के सत्ता पर नियंत्रण बचाने में जुटे हैं। इस वक्त चीन की इकोनॉमी चरमरा रही है। दुनिया का चीन पर से भरोसा उठ गया है। चीन कोयले जैसा संकट रोकने में नाकाम रहा है, जिसके चलते चीनी जनता को अंधेरे में जीना पड़ रहा है। तो वहीं चीनी कंपनियों पर दुनिया के देशों में बढ़ते बैन और लोगों में बेरोजगारी बढ़ने के चलते जिनपिंग के प्रति गुस्सा बढ़ता ही जा रहा है। तो वहीं अगले साल चीन की कम्युनिस्ट पार्टी की 20वीं राष्ट्रीय पार्टी कांग्रेस है। यहाँ जिनपिंग 5 और साल के लिए खुद को चीन का लीडर बरकरार रख सकते हैं। इसके लिए वो अभी से अंदरूनी राजनीति साध रहे हैं। चीन पर अध्ययनरत रोडियम समूह के नुआ बर्किन इसे बंकर मानसिकता का उदाहरण बताते हैं। इसमें अपने बचाव के लिए व्यक्ति खुद को हमेशा सही बताते हुए आलोचना पनपने नहीं देता। हर 5 साल में होने वाली राष्ट्रीय पार्टी कांग्रेस में कम्युनिस्ट पार्टी के प्रमुख सदस्य बंद दरवाजों में नीतिगत निर्णय लेते हैं। यहाँ जिनपिंग खुद को देश का लीडर बनाए रख सकते हैं। सफल रहे तो तीसरी बार 5 साल का कार्यकाल हासिल करेंगे, जो हाल में कोई चीनी नेता नहीं कर पाया है। लेकिन इससे पहले पार्टी में उनके खिलाफ माहौल बना तो उन्हें पद छोड़ना होगा और अक्टूबर तक नेतृत्व परिवर्तन हो जाएगा। हालांकि चीन को अमेरिका का विकल्प बताने वाले जिनपिंग के देश से बाहर नहीं निकलने से चीन की छवि को नुकसान हुआ है। 1 साल पहले यूरोपीय संघ से हो रहा निवेश समझौता बातचीत के अभाव में तकरीबन नष्ट हो चुका है। आपको बता दें कि साल 2019 से पहले तक जिनपिंग औसतन हर साल 14 देशों में 34 दिन गुजार रहे थे। अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति ओबामा के 25 दिन और ट्रंप के 23 दिन से यह कहीं ज्यादा था। इसे चीन की शक्ति से दुनिया को परिचित करवाने के लिए जरूरी माना गया। लेकिन बीते करीब 2 साल में जिनपिंग के रुख में आए बदलाव ने उनकी वैश्विक पहचान को सीमित कर दिया है। और इसी दौरान हांगकांग और शिनजियांग में मानवाधिकार उल्लंघन का मुद्दा खूब गर्मा रहा है। तो वहीं इसी दौरान चीन ने भारत के साथ भी तनाव पाल लिया है। लेकिन ऐसे वक्त में जहां मोदी ने दुनिया को अपना मुरीद बना लिया, तो वहीं जिनपिंग की नेगेटिव इमेज सामने आ रही है।